नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी कोडिंग। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जो कि वर्णिका क्लास 10th का है। ठीक है, तो इसमें से मैंने कल 1 और 2 क्वेश्चन और करा दिया था। जो बच गया था 3, 4, 5 तक ही इसका क्वेश्चन दिया गया है सब्जेक्टिव में, और हम लोग ऑब्जेक्टिव पर भी आज बात करेंगे फुल। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 है, बोल रहा है कुसुम के पागलपन में सुधार देखकर मंगू के प्रति माँ, परिवार और समाज की प्रतिक्रिया को अपने शब्दों में लिखे। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि मंगू के प्रति माँ और परिवार और समाज का क्या बात था, सो अपने विचार में बताइए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर इसका इस तरह से आंसर लिखा है, देखिएगा। कह रहा है जब कुसुम के पागलपन ठीक है सर, देखिए, जब कुसुम के पागलपन में सुधार देखा गया तो समाज वाले और मंगू के परिवार में लोग भी मंगू की माँ अस्पताल में भर्ती कराने की सलाह देने लगे थे। लोग कह रहे थे कि यदि कुसुम अस्पताल में ठीक हो सकती है तो मंगू क्यों नहीं हो सकती है। ठीक है, तो सभी की बात सुनकर माँ ने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया और मंगू को अस्पताल में भेजने के लिए हाँ कह दिया। देखिए दोस्तों, माँ को जब भी बोला जाता है मंगू के हॉस्पिटल के लिए भेजने के लिए, तो माँ क्या करती थी कि नहीं करती थी। इस बार गांव वाले ने, जब ये लड़की थी कुसुम, ये ठीक होकर आई तो बहुत ही ज्यादा गांव वाले लोग समझाने लगे। तो समझाने के बाद माँ मान गई और कुसुम को इसमें पूछा गया कि किसने पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, तो आपको बताना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में माँ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कहता माँ कहानी के शीर्षक की सार कथा पर विचार करें। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। इसका इस तरह से आंसर देना है। माँ कहानी में एक माँ का अपनी पागल और गूंगी बेटी गूंगी पूछेगा मंगू बचपन से ही क्या थी, तो आपको बताना पड़ेगा पागल और गूंगी थी। क्या थी? पागल और गूंगी थी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। के प्रति अयह प्रेम को दर्शाया गया है। मतलब बहुत ही ज्यादा प्रेम को दर्शाया गया है। माँ अपनी बेटी से इतना प्रेम करती है कि जब वह अपनी बेटी को अस्पताल में छोड़कर आई तो वह उसकी याद में स्वयं ही पागल हो गई थी। क्या हो गई थी? स्वयं उसकी याद में स्वयं ही पागल हो जाती है। मेरे अनुसार इस कहानी का शीर्षक माँ बिल्कुल उचित है। क्या है? उचित है, माँ उचित है। ठीक है, इस कहानी का माँ जो नाम रखा गया कहानी का, वो बिल्कुल भी क्या है? उचित है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है, उस अस्पताल में कर्मचारी का व्यवहार कुशल है या संवेदनशील विचार करे। संवेदनशील विचार करें मतलब जो कह रहे हैं यहाँ पे, मंगू को जिस हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, उस हॉस्पिटल में के बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, तो मंगू को इसका आंसर की इस तरह से देना है कि मंगू को जिस अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, वहां के कर्मचारी व्यवहार कुशल और संवेदनशील दोनों थे। क्या थे? कुशल और संवेदनशील दोनों थे। ठीक है, क्योंकि वहां मरीजों का ख्याल अच्छे से रखा जाता था। ठीक है, वहां एक दूसरे
दूसरे के दुख को भी समझा जाता था, ठीक है, जाता था। नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। क्या करती थी? नर्स लोग भी रोगियों के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करती थी, ठीक है। इतना ये 3 क्वेश्चन मैंने लगभग इसका 5 1 से लेके 1 से 5 तक का पूरा क्वेश्चन मैंने डील कर दिया। इससे पिछले वाला वीडियो को आप लोग जाके एक बार देख लीजिएगा, उसमें मैंने भी 1 और 2 को बता दिया था और यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव भी बताया था। आज भी हम कुछ बता रहे हैं, सुनिएगा, ठीक है। देखिए, कहानी का नाम क्या है? माँ है। माँ कहानी के लेखक कौन है? माँ कहानी के लेखक कौन है? तो माँ कहानी के लेखक है ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। कौन है? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। इनका जन्म नहीं इनका जन्म नहीं दिया गया, ठीक है, ठीक है। चलिए, माँ कहानी कैसा कौन सा भाषा में लिखा गया है? तो गुजराती में लिखा है। कैसा लिखा है? गुजराती। इसको हिंदी में अनुवादक किसने किया? गोपाल दास नागर, ठीक है। चलिए आइए, इसको हिंदी में ट्रांसलेट किसने किया था? तो गोपाल दास नागर। आप इसका एक ट्रिक भी है, आप समझिएगा, हम बता रहे हैं अभी। माँ क्या, माँ जब गुजर जाती है तो बहुत ही ज्यादा याद आती है। तो माँ जब गुजर जाती है तो मतलब कहानी हो गया गुजराती। माँ क्या होती है? ईश्वर होती है। क्या होती है? ईश्वर। तो इससे ईश्वर पेटलीकर क्या हो गया? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। चलिए, इनका जो लेखक थे ईश्वर पेटलीकर, इनका काला पानी लोकप्रिय उपन्यास है। किनका है? ईश्वर पेटलीकर का। किसका है? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। कह रहा खून की सगाई किसकी प्रसिद्ध कहानी है? इसका भी कौन हो जाएगा? ईश्वर पेटलीकर, ठीक है। कह रहा माँ कहानी के अनुवादक कौन है? इधर मैंने लिख दिया गोपाल दास नागर। और पूछेगा मंगू के बड़ी बहन का नाम क्या था? मंगू के बड़ी बहन के नाम क्या था? आंसर दीजिएगा क्या? कामू नाम था। क्या था? कामू। मंगू के कितने भाई थे? 2 भाई थे। भाई तो इनका नाम नहीं दिया है, नाम नहीं दिया गया, ठीक है। कामू के कितने बहन थे? 2। मतलब मंगू को कितने बहन थे? तो 2। जिसका नाम दिया गया है, एक का मंगू और एक का कामू, ठीक। आइए देखते हैं। मंगू के अलावे मंगू के कितने, इसको इस तरह से पूछते हैं कि मंगू के अलावे माँ के कितने संतान थे? मंगू के अलावे माँ के कितने संतान थे? तो 3 थे। कितने थे? 3। मंगू को हटा देना है तो मंगू के अलावा कौन बचेगा? एक बहन बचेगी, जिस जो है बड़ी है, मंगू से क्या है? बड़ी है। और तो मंगू कामू हो गया, मंगू के 2 भाई, तो 3 लोग हो गए, ठीक है। आइए, और पूछा जाता है इसमें आपको कि समझती थी गौशाला समझती थी।
पूछेगा कौन दूसरी लड़की मंगू के गांव की पागल हो गई थी। तो कौन थी? कुसुम। कौन? कुसुम पागल हो गई थी। ठीक है, अभी अभी मैंने इस सब्जेक्टिव में बात किया है। ठीक है, और इसमें पूछा जाएगा कौन सा महीना माघ के लिए आराध्य देव हो गए थे? अगहन का। क्या बताओगे? अगहन का। अगहन का। इसमें आपको और पूछा जाएगा माँ मंगू को कितने बजे अस्पताल छोड़ के घर आई? ठीक है, आपको बताना पड़ेगा 11:15 बजे। 11:15 बजे का मतलब होता है 10:45। ठीक है, इसको इस तरह से लिखते हैं। ठीक, इसमें कोई डाउट होगा तो आप लोग भी बेहिचक कमेंट कर सकते हैं। ठीक, कि भाई जी इसका एक बढ़िया से ऑब्जेक्टिव आप हमको करवा दीजिए, और जल्द ही इसका मैंने पीडीएफ से लगभग आपको 40 ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ, और 10 या 15 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में हो जाएगा। ठीक है, यानी लघु उत्तरीय हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी रहिएगा इस चैप्टर को लेकर। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, टाटा, सी यू।